नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार में, जहां की एक नाबालिग लड़की के साथ में उत्पीड़न के संबंध में PS दयालपुर को एक कॉल प्राप्त हुई। जैसे कि दयालपुर पुलिस ने मौके पर जाकर के पाया कि एक नाबालिग लड़की को बेहोशी हालत में उसके पिता JPC अस्पताल ले गए हैं, जहां उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है और अस्पताल के डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर स्पष्ट चोटें भी देखी और उत्पीड़न का आरोप लगाया। और स्थानीय पुलिस और FSL की टीमें जांच में जुटी हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं स्थानीय लोगों से कि पूरा मामला क्या है। पकड़ ली उसे रास्ते में से ही उठा ली भैया उसे। हमें पता नहीं, हम तो घटना कब पता चला आप लोगों को? हमें पता चला है 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ। उस समय बच्ची यहाँ से जब गई थी तो कितना टाइम हो गया उसको गए हुए? उसे तो 10 मिनट हुए जब हम ढूंढने लगे। दावत में जाना हमें। हाँ। तो हम जल्दी से ढूंढने लगे, कहाँ गई वहाँ गए तो वहाँ भी ना पहुँची जहाँ भेजी हमने। हाँ। और इधर से गई है तो जाते में नहीं उठा लिया है, कितनी दूर के फ्लैट। हाँ। नहीं उठा लिया, उसे बुला लिया अंदर को। हाँ। और वो सीधी सादी बच्ची 10 साल की, ऐसी नाजुक सी बच्ची है वो तो। अब वो चली गई तो उसे दूसरी मंजिल पे लेगा फ्लैट में। वहाँ ले जाके नहीं, क्या पता क्या करा क्या ना करा। उसमें मिली है अटैची में घुसी हुई, उसमें मिली है हमें तो, जब ताला तोड़ा है हमने। बिल्कुल फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, सब बिल्कुल अपना बिल्कुल फांसी ऐसी लगे हरामकों को, ऐसी लगे कि छूटे ना, बिल्कुल भी ना छूटे। वो कम बखत बताओ जिसके ऊपर ये आरोप लगे हाँ। जिसका फ्लैट है, आप हाँ। उसे जानते थे? नहीं। कभी देखा है? अरे हमने देखा भी ना हम जाने। बस बिरयानी के नाम से मैसूर हैं 25 फुटे पे वो बिरयानी वाले। अच्छा, ये हाँ, बिरयानी वालों के घर बिरयानी वालों के लड़के हैं ये। अच्छा। बिरयानी वाले हैं ना, मैसूर हैं वो। हाँ। हाजी जी वो ख़त्म हो गए, हज्जन रह गई है बुढ़िया। मैसूर हैं वो बिरयानी वाले, 12 के सामने लगावे एक बिरयानी, एक अंडे लगावे 15 के सामने नहीं। हाँ, अंडे वाले का भैया है छोटा। हाँ, अंडे वाले का भैया है, अर्गे कई भैये हैं, 5-6 भैये हैं ये। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस ने अभी तक जांच की, पुलिस ने कुछ बताया? अरे पुलिस ने क्या, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ ना कर रही। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उन लोगों को पकड़ के नहीं दिखाओ हमें। हाँ। कि पकड़ लिए, उन लोगों को पकड़ो। पुलिस तो बता रही है कि क्या नाम है, वो यहाँ से भाग गए, फरार चल रहे हैं। वो भाग क्या गया, फरार क्या चल रहे हैं? वो यूँ कह रहा चाबी लेने जा रहा हूँ। हम तो लौंडिया को उठाने के चक्कर में रहे। हाँ। ताला तोड़ के। हाँ। और वो इतने वो निकल लिया, मैं चाबी लिया हूँ, ताला मत तोड़ो, चाबी लिया हूँ, वो निकल गया ऊपर ही। वो ऊपर फ्लैट वाली कह रही कि ऊपर कभी चढ़ता ना, क्यों चढ़ा? टंकी के पीछे दुबकरा कहिया। अच्छा, दुबक रहा था वो? हाँ, वो तो कल को पार कर देता कभी भी। आप लोगों ने ताला वाला तोड़ा है? ताला तोड़ा है उसका हमने। आप लोगों को शक हुआ कुछ तब आप लोगों ने ताला वो तोड़ा? सामने वाले बच्चे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी लाइट बंद हुई है और ये एक लौंडिया को अंदर लेगा बुला के, नहीं क्या आज ताला लगा दे। अच्छा, लोगों ने बताया? लोगों ने बताया हमें। हाँ। उन्होंने बताया हमें। उन लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने बचाने की कोशिश ना करी उन्होंने लापरवाही न कर दी। क्या पता कौन है कौन ना, इतने सारे तो भर रहे हैं उसमें फ्लैट में, क्या पता कौन है कौन नहीं है। उन्होंने ये लापरवाही कर दी। बाद में जब हमने ढूंढेर मचाई है, जब वो लेकर नहीं गया है कि आ जाओ, एक बच्ची था इस फ्लैट में, वो ले गया बुला के दूसरी मंजिल पे। वो ले गया बुला के, जब गए यहाँ से हम सारे भाग कर नहीं, जब जाकर नहीं उसका ताला तोड़ा है हमने वहाँ। ताला भी 10 मिनट में टूटा, ताला भी इतना मजबूत उसने लगा रखा। तो सबसे ऊपर छत पे मिली है? नहीं। हाँ। अरे अंदर मिली है उसके कमरे में। उसके कमरे में मिली है। वो ऊपर छुप रहा, ऊपर से नीचे आ गया। जब ऊपर वाली फ्लैट वाली चिल्लाई तो नीचे उतर गया वो। नो कहा मैंने ना, मैं तो चेक वाल चेक करने के लिए गया वहाँ ऊपर, चेक वाल चेक कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं वो हमारे हवाले करा जाए, हमारे हवाले करे। फांसी वासी नहीं चाहते, हमारे हवाले करा जाए सर। फांसी नहीं चाहते हम उसकी, हमारे हवाले करो सर, बस ये चाहते हैं। ईद के मुबारक मौके पे भी लोग ऐसा काम कर सकते हैं? यार किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है कौन क्या कर रहा है, ये हमें थोड़ी ना पता क्या हो सकता है। आप ये पता करें, आपसे यही गुजारिश है, पता करें कि है कौन। बस कौन कहाँ का है, कौन है वो बंदा, हमें उसके बारे में पता नहीं है। बस हमें तो पता भी ना, हमें तो कुछ पता ही ना। बच्ची की उम्र थी 9 साल।
समय वो बच्ची कितने बजे घर से निकली थी? बताया है कि किसी पार्टी के लिए आप लोग जाने वाले थे तैयार थे। लगभग हाँ, वो हमारे यहाँ आ रही थी, छोटे वाले भाई के यहाँ, मेरी भांजी है वो, मैं मामू हूँ लड़की का। तो आने के लिए उसको जब ढूंढा तो मिल नहीं रही थी। शाम के 7-8 बजे की टाइम की बात है ये, मगरिब के टाइम की। तो उसे ढूंढा, वो मिल नहीं रही थी। तो हमने बच्चों को भेजा यहाँ पे देखने के लिए क्या बात है, अभी तक आए क्यों नहीं सब। तो बच्चे आए हमारे, मेरी बेटी आई यहाँ पे देखने, तो पता चला कि यहाँ पे ढूंढ मच रही है उसकी। अब बच्चे भी सब साथ में, इसके लड़की के पापा वगैरह सब ढूंढ रहे थे। तो उन्हें किसी ने बताया, बच्चे ने, कि ऊपर फ्लैट में लेके गया है कोई। अब वो ऊपर फ्लैट में घुसे तो वहाँ ताला लग रहा था। उस ताले को तोड़ करके उन्हें निकाला, तो अंदर घुसे तो सूटकेस लगा हुआ था वहाँ पे। सूटकेस की आधी चेन खुली हुई थी और आधी बंद थी। उसे सूटकेस को खोला तो बच्चा उसके अंदर लेटा हुआ था। बच्चे की आँख पे भी चोट है, बच्चे के जबान बाहर है, और क्या नाम है, बच्चे के गले पे भी उंगलियों के निशान लगे मुझे, क्योंकि हॉस्पिटल में ही लेके गया हूँ उसे, और अभी मैं ही उसे मोर्चरी में छोड़ के आ रहा हूँ। गलत आशंका है आपको, कुछ गलत किया गया और लड़की के साथ गलत काम हुआ है, बच्ची के साथ। मैं जिस टाइम पे अपनी हाथों में गोद में लेके गया हूँ ना उसे, मेरे हाथों में ब्लड ही ब्लड हो रहा था उसके नीचे से। उसके आधे शरीर पे कपड़ा भी नहीं था। यहाँ से रुपट्टा उड़ा करके उसे लेकर के भागे इमरजेंसी में, जल्दी में। उस वक्त हमने पुलिस को कॉल नहीं करी थी। उसके बाद पता नहीं किसने यहाँ से कॉल करी, किसने नहीं करी, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा बच्ची की तरफ था फोकस। पहले उसकी इलाज किया। हाँ मगर जब आपने उसको देखा तो उसके आप बता रहे हैं कि गले पे निशान थे हाँ, गले पे निशान थे और उसके। उसकी जीभ भी बाहर यहाँ थी। से हॉस्पिटल ले आने के बाद जब उसे रोशनी में रखा है ना, जब मैंने उसे हॉस्पिटल में डाल के देखा तो मुझे उसकी गले पे उंगलियों के निशान लगे और इसकी जबान बाहर थी। तो जाहिर सी बात है, गला दबा के मारा है, ताकि पहचान ना हो सके। हाँ, गला दबा के मारा। और उसकी आंख पे एक चोट थी। हाँ। ये पूरी इसकी पलक काली पड़ी है उसकी, बिल्कुल काली। और ये शायद इसलिए किया गया है, उसका गला दबाया गया है कि वो पहचान ना सके, बोल ना सके, चीख ना सके, ठीक ना सके, इसलिए उसका गला दबाया है। 9 साल की बच्ची थी। इलाज क्या होना चाहिए? इन्हें तो फांसी मिलनी चाहिए बिल्कुल जी, या देखते ही गोली, बस देखते ही गोली, सीधा इनकाउंटर। पूछताछ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पूछताछ, सीधा इनकाउंटर बस। मैं अभी बच्चे को छोड़ के आ रहा हूँ हॉस्पिटल से। अभी पूरे इलाके में इस समय ये बहुत बड़ा मसला हो गया है, लोगों में डर है कि अब हमारे बच्चे कैसे महफूज। और भाई सबों से ये कहता हूँ मैं, सब अपने बच्चों का ध्यान रखो, और कोई भी नशेड़ी पसेड़ी लोग, इंसान वैसे भी कोई घूमता दिखाई दे तो उसे बाहर करो बिल्कुल निकाल के। लगता है कि इस समय जो योगी इलाज है वो यहाँ होना चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज यही है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर ये हुआ है, गलत हुआ है ना, बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा अब गलत हुआ। क्या इस इलाके की बच्चियां या महिलाएं सेफ हैं? नहीं बच्ची यहाँ हुई सर, है। नहीं सर, बच्ची घर से निकलती है सामान लेने के लिए और उसके साथ ये हो जाता है, और परिवार अभी इंतजार कर रहा है कि बच्ची आएगी, हम किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाने की वेट करेंगे। और कुछ देर बाद बच्ची का शव मिलता है एक सूटकेस के अंदर। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? मौत है सर, बिल्कुल सरासर मौत है। एनकाउंटर सर, एनकाउंटर या फांसी। क्या करना चाहिए जनाब? भाईजान क्या होना चाहिए? फांसी, भाई किसी बच्ची है रेप हुआ है, फांसी, फांसी, एनकाउंटर, फांसी, मौत, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए सर, एकदम हाथों हाथ पकड़ो और बिल्कुल उसका सर्कल हम कर दो। फांसी में एकदम टाइम लगेगा, तारीख पर तारीख मुकदमा चलता रहेगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे आदमी को तो पब्लिक के हवाले कर दो, या तो उसका गुप्तांग काट दिया जाए या उसके गर्दन काट दी जाए। दैट्स ऑल। मतलब ऐसे लोगों का इलाज यही है। ऐसे लोगों का इलाज ये क्या है, उनकी सल्तनत वंश चलना बंद हो जाएगा, सालों को हिजड़े बन, जिंदी लाश घूमती फिरेंगी। वो हमसे पूछो तो वो बच्ची हमारी है, हमारी दिल से पूछो आज हमारी दिल पे क्या गुजर रही है। कोई दरिंदा तो करके चला गया, हमारे दिल से कोई अगर पूछने लगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि हाँ उस लड़की के कितनी मासूमियत है, चेहरे पे क्या है क्या नहीं है। इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, जब भी गली में से निकलती है, इतनी छोटी सी 9 साल की बच्ची कितनी सलीकेदार होती है, छोटे बड़े को सबको सलाम करके निकलती थी वो। लेकिन क्या है, वो है बस बिल्डिंग बना लो, आदमी का कोई वैल्यूएशन है नहीं, गरीब आदमी को जीने का कोई हक है नहीं। आओ और जो अपने खर्च करके चले जाओ। कभी देखा था जनाब उसको, व्यक्ति को जिसको
सर अगर मैं उसको देख लेता मैं ऑन द स्पॉट साले की गर्दन घूम देता बहन चोद। नहीं मैंने नहीं देखा सर उसको। बिरयानी की दुकान हाँ ये मैंने भी सुना है 25 फुटे को उसके भाई की बिरयानी की दुकान है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है। जिस टाइम अगर वो ये हादसा करके गया और मेरे को पता चल जाता मैं साले को गर्दन से वहीं मार देता, भले ही बूढ़ा हूँ मैं, लेकिन इतनी हिम्मत है। पैसों का इलाज तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। सबूत मिल रहे पूरे तो क्यों नहीं उठा रही पुलिस? पुलिस को उठाना चाहिए ना, घर परिवार को उठाना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं उठा रही जब सबूत पूरे मिल रहे? पब्लिक कर रही है, इस बात को तो देखना चाहिए आपको। नहीं पुलिस अगर ये 4 घंटे बात करेगी तो ये कौन सा तरीका है? जब पब्लिक कर रही है तब पब्लिक की बात मान चाहिए, गलत बात है। ऐसे लोगों का इलाज मौत, सजाए मौत, इससे बढ़ के नहीं है कुछ भी। और पब्लिक के हवाले कर दो। और आज हमारे साथ, आज दूसरे के साथ है, कल को हमारे साथ भी है। बेटी दी सबके आगे है भाई, ऐसी बात नहीं है। गलत बात तो गलत है। जब पुलिस को पब्लिक कह रही है, पूरी पलटन कह रही है, उसको तो घर परिवार को उठाना चाहिए नहीं चाहिए? 4 घंटे बाद का क्या मैटर है? क्या समझ नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, ये कहानी समझ नहीं आ रही। ये पैसे खिलाने वाली बात होती है।